बताएं और आप ये वीडियो देश के सामने क्यों लाना चाहते हैं, इसकी जानकारी दें। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आरटी एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट हूँ। मैंने 2 दवाइयाँ इन्वेंट की हैं। मैंने गुड़गांव में मकान अपनी पत्नी के नाम खरीदा था। उस मकान को हड़पने के लिए मेरे लालची ससुर ने मेरे पे झूठा केस का दहेज का केस दर्ज करवाया। नारनौल पुलिस ने पॉलिटिकल सिफारिश का इस्तेमाल करते हुए सारे सच और तथ्यों को नकारते हुए मेरे खिलाफ दहेज का केस डाला। मुझे जेल में डाला गया। जेल में मुझे टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। उसके बाद जब मैं कोर्ट में मेरा केस चल रहा था, जब मैं देखता गया, जब मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की ठानी, तो मैंने देखा कि जज उससे पुलिस से भी कई गुना ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जज के सामने सारे सबूत हैं, सच्चाई है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी आपके झूठे केस को चलाने में जज का इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद मेरे को कई बार गलत तरीके से, फर्जी तरीके से मैं कोर्ट में प्रेजेंट हूँ, सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ रही है, उसके बावजूद मुझे मेरे खिलाफ गैर जमानती वारंट करके जेल में डाला गया। सबसे पहले मुझे 27/10 को मैं कोर्ट में प्रेजेंट था। अमजद खान JMIC था, उसने मुझे जेल में डाला और जेल में 10 दिन तक मुझे प्रताड़ित करा गया। जब मैं लिखा पढ़ी करने लगा, उनके लगा कि तुम फंस गए हो या तुम उनकी गलतियाँ पकड़ में आ गई, तो उन्होंने मुझे 25/3 को मेरे खिलाफ फिर वारंट किया। उस दिन मुझे रेवाड़ी सेशन कोर्ट में पेश होना था। मैं उनको लिखित में 24 तारीख को दे गया था, 23 तारीख को वर्बली बताया। उसके बावजूद 25/3 को वारंट कर दिया। उनको मैंने ये भी लिख के दिया था कि 27/3 को मुझे हाई कोर्ट में तारीख है, वहाँ पेश होना है। उसके बावजूद 27/3 को फिर मेरे वारंट किए गए और मुझे 13/4 को जब मैं अगली तारीख पर गया तो मुझे 21 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। मुझे इस बार जब जेल में डाला तो मुझे जानबूझकर हर 1 घंटे के बाद मुझे 48 घंटे तक लगातार जो हार्डकोर क्रिमिनल थे उनसे टॉर्चर करवाया गया। जब उसके बाद मैंने सोचा, और ये सब जजों के इन्फ्लुएंस में हो रहा था कि मनोज आवाज़ उठाने लगे, बचे ही ना, इवन मेरी हत्या तक करने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर मैं जब अन्याय के इनके फर्जीवाड़ों के पीछे पड़ गया तो जजों को लगा कि तुम्हारे लिए खतरा बन गया। फिर हमने सेशन जज की फर्जीवाड़ों के खिलाफ केस डाला। उन्होंने सबूत नष्ट करने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज जो कि सच्चाई का सबूत था उसको नष्ट करने की कोशिश की। उसके बाद सेशन जज ने फिर मेरे खिलाफ एक झूठा कंटेम्प्ट का केस 21/5/2015 को बनवा के भेजा, जो कि हाई कोर्ट ने डिसमिस भी कर दिया। अब सेशन जज को लगा कि मनोज अभी 6/9/2016 को ये मेरा केस 3 कंटेम्प्ट के डाले गए थे जो कि डिसमिस हो चुके हैं। सेशन जज को लगा कि मनोज हीरो बन जाएगा लोगों की नजरों में कि हाई कोर्ट का जज, 2 सेशन जज, 1 CJM, 2 छोटे जज हों। उस केस में बिना वकील के हाई कोर्ट से जीत आया। तो इसने 15/9 को मेरी नारनौल में तारीख थी। मैं रात को चंडीगढ़ से आया था, रेवाड़ी में भी उसी दिन तारीख थी। मैंने सुबह साइबर कैफे से रेवाड़ी के JMIC को पर्सनल एग्जामिशन के लिए ईमेल की। 8:37 पे ईमेल करके मैं वहाँ से आया, नारनौल पे निकल लिया। मैं नारनौल लगभग 10:50 पे कोर्ट में पहुँच चुका। मैंने जज से अर्पणा भारद्वाज JMIC थी, उनको मैं गया। मैंने कहा मैडम मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, मेरी तारीख रेवाड़ी में थी तो अभी मेल करके आया हूँ, तो मुझे अभी एक एप्लीकेशन तैयार करनी है, 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, मैं तैयार करके आ जाऊँ। वो कहते ठीक है आप तैयार करके आ जाओ। मेरी वहाँ कोर्ट में CCTV कैमरे लगे, मेरी उसमें कैमरे में रिकॉर्डिंग भी आ गई। मैं 20-25 मिनट बाद जब तैयार करके कोर्ट के अंदर गया तो मैंने मैडम से कहा, मैडम वो मेरा केस है स्टेट वर्सेज मनोज वाला। तो कहते आप ऐसा करो 2 मिनट अभी वेट करो, अभी बाहर आपको बुलाते हैं। मैं वेट करने भागा गया। 2-3 मिनट बाद आवाज़ दे के PM मुझे बुलाने आता है। मैं कोर्ट के अंदर गया। कोर्ट के अंदर गया, मैंने वो अपनी मदर की 17 पेज की परमानेंट एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन थी और उनके खिलाफ जो 4/8 को गलत तरीके से ऑर्डर किए गए थे उसके रिकॉल करने की रिक्वेस्ट थी। और हमने जो हाई कोर्ट में केस डाला था उसकी कॉपी, उसके पेजेस भी उसमें लगा रखे थे कॉपी में। तो मैंने उनको कहा मैडम ये एप्लीकेशन है, ये ऑर्डर है, गलत किया गया था, इसको रिकॉल करें और ये हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो उसको पढ़ के कहते कि आपने साइन कर रखी, मैं ये एप्लीकेशन नहीं है। मैंने कहा जी क्यों? वो कहती है मैंने आपकी मदर की वारंट कर दी गिरने देव की और मैंने आपकी वारंट कर दी। मेरे प्रेजेंट होते हुए मेरे वारंट कैसे हो गए? तो कहती है आप किसी वकील को साइन करने के लिए बुला लो। मैं कोर्ट से बाहर आया तो मेरे एकदम दिमाग में पुराना एक्सपीरियंस याद आया कि सेशन जज ने मुझे जान से मारने की धमकी दे रखी है क्योंकि मैंने उसके फर्जीवाड़े पकड़ लिए, उसके खिलाफ केस भी डाला है। और सेशन जज एक आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है। इसने और भी कई लोगों के खिलाफ, कोर्ट एम्प्लॉयज के खिलाफ झूठी कंटेम्प्ट की शिकायत डाल रखी है। वो मारने की धमकी दे रहा है। इधर से मैं कोर्ट में प्रेजेंट हूँ, CCTV कैमरा में मेरी फोटो आ रही है। फिर मेरे गैर जमानती वारंट हो गई तो फर्जीवाड़ा है। मैं अपने चुपचाप आया और आके मैंने रेवाड़ी से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ईमेल की, उसमें सारी घटना लिखी कि मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसा, और इस CCTV फुटेज को प्रिजर्व किया जाए। ये साइंटिफिक विजुअल एविडेंस है जो कि सारे सबूत और सच को सबके सामने लाएगी। उसके बाद मुझे जो कोर्ट की वेबसाइट होती है उस पर डेली जो जज ऑर्डर लिखते हैं उनको कोर्ट की वेबसाइट पर डालना होता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है।
उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी जज जो अपना ऑर्डर लिखेगा उसको डेली कोर्ट की वेबसाइट पे अपडेट करेगा। और इस बारे में लगभग 15 से 20 लेटर डाले हुए हैं। ये हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट के जो लेटर आए थे उनके बेस पर ही हाई कोर्ट ने लिखा है। सुप्रीम कोर्ट का 2012 में लेटर आया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने लिखा, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का लेटर आया। तो इन्होंने साफ लिखा कोई भी जो जुडिशियल ऑफिसर है वो अपने ऑर्डर्स को डेली लिखेंगे और डेली डालेंगे। अब 13-14 दिन के बाद 29/9 को मुझे उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिलती है जो 15/9 के जज ने लिखे थे। वेबसाइट पे जानबूझकर 13 दिन तक अपलोड नहीं करें। मैं डेली वेबसाइट पे चेक करता रहा। जब वेबसाइट पे चेक करता रहा, मैंने देखा कि नहीं मिला, उसके मैं प्रिंट आउट लेता गया। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि डेली अपलोड करो, वो जज अपलोड नहीं करी। 29/9 को जो मुझे वो ऑर्डर मिले, मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें एक 11:30 पे लिखा है, 11:40 पे लिखा। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की गाइडलाइन पहली बात तो बनाई क्यों, और बनाई तो वो ऑर्डर जब 11:30 और 11:40 पे जज ने लिख दिया तो वो शाम को अपलोड क्यों नहीं हुआ? उसको अपलोड करने में 13 दिन क्यों लगे? क्योंकि सब मैनिपुलेटेड ऑर्डर था, वो 11:30 पे लिखा ही नहीं गया। उसकी हार्ड डिस्क को सीज करने के लिए मैं 9 अक्टूबर 2016 को हाई कोर्ट को भी कॉपी भेजी। TS ठाकुर चीफ जस्टिस थे, उसने उनको भी भेजा। ये लिखा भी हार्ड डिस्क को सीज करें। IT एक्सपर्ट कोई भी इसको 1 मिनट बता देगा कि ये ऑर्डर कितने बजे लिखा गया, किसने लिखा और किस कंप्यूटर या लैपटॉप से लिखा गया। उसके बाद उस ऑर्डर का जब मैंने दूसरा ऑर्डर पढ़ा, उसमें मेरे पे आरोप लगाए कि कोर्ट में बहुत सारी भीड़ थी, बहुत बड़ा रूम है कोर्ट का, उसमें कम से कम 100 लोग खड़े हो सकते हैं, केवल 4 लोग थे। 4 लोगों की भीड़ तो नहीं कह सकते। फिर मनोज फिसलाकर भागा। भागने में और नॉर्मल स्पीड में दिन रात का अंतर होता है। क्या जजों का काम यही फर्जीवाड़ा करने रह गया? CCTV फुटेज में सब कुछ स्पष्ट सबूत आ जाएंगे, इसलिए जानबूझकर उस CCTV फुटेज को इन्होंने डिलीट कर दिया। अब मेरे खिलाफ वही जज फिर 28/10 को, मेरी 27/10 को तारीख दी जाती है। 27/10 को मैंने चंडीगढ़ से ईमेल कर दी, मैं बीमार था, आ नहीं सकता था, मेडिकल लगा के मैंने भेज दिया। जानबूझ के 28/10 की तारीख दी, 27/10 का ऑर्डर अपलोड ही नहीं करा। उसके बाद फिर इन्होंने 14/12 की तारीख दी, मैंने फिर मेडिकल लगा के लिखा मेरी सिचुएशन में नहीं आ सकता और मेडिकल लगा के भेजा। कहती मेडिकल हम नहीं लेंगे, जबकि हाई कोर्ट की डिस्पेंसरी के सेक्टर 16 का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके डॉक्टर बैठते हैं, उसका मेडिकल था। अब मेरे को PO बनाने की तैयारी कर रही है, जबकि हर बार कोर्ट के सामने सूचना जा रही है खतरनाक अपराधी जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं उनके लिए PO बनाया गया है, ये हमारे जैसे शरीफ लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। इस तरह दुरुपयोग हो रहा है। फिर थोड़े दिन बाद मैंने देखा तो वो ऑर्डर जो 15/9 का था, चालाकी करते ना, एक कहावत है कि चालाकी करता तो कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं निशान छोड़ जाता है। वो 15/9 के 2 ऑर्डर थे, उसमें एक ही ऑर्डर अपलोड किया गया, 11:30 वाला, 11:40 वाला हो नहीं। अब इन्होंने चालाकी करते हुए क्या कि 27/11 को जब मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था, मुझे किसी वजह से जरूरत पड़ी, मुझे ऑर्डर की कॉपी चाहिए थी, तो मैंने वेबसाइट से निकाला, देखा तो 15/9 वाला ऑर्डर ही गायब है। 15/9 की इसमें डेट दी हुई, जो वेबसाइट है, मैंने 15/9 वाला ऑर्डर गायब कर दिया। क्या ये अपने आप हो सकता है? ये फर्जीवाड़े इस देश में लगभग 3.5 करोड़ से भी ज्यादा केस हो चुके हैं, लगभग 4 करोड़ हो चुके हैं, और लगभग हर व्यक्ति जिसके खिलाफ केस दर्ज है उसके साथ ही फर्जीवाड़े होते हैं। वकील जानबूझकर इन चीज़ों को बताते नहीं है और निर्दोष लोगों की प्रताड़ना होती है, उनको जेल में जाना पड़ता है, उन पर बिना बात का अतिरिक्त बोझ भार पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, कानून ये कहता है कि वारंट का जो पर्पज होता है किसी भी व्यक्ति के प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए होता है। अरे मैं तो कोर्ट में प्रेजेंट हूँ, मेरी प्रेजेंस क्या करेगी? मैं तो खुद प्रेजेंट हूँ, तो मेरा वारंट क्यों? और ये भी कहता है सुप्रीम कोर्ट की भी, किसी का वारंट करने से पहले जज को 4 बार अच्छी तरह सारे फैक्ट को सोच समझ के करना चाहिए। ये जज ऐसा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मैं देश की जनता के सामने इसलिए हूँ। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, और लाखों लोगों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। वकील क्यों नहीं बताते कि इनकी इनकम होती है? इसलिए देश हित में आपकी मेरी प्रार्थना है कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना। और ये अर्पणा भारद्वाज जो जज है नारनौल की JMIC, ऐसी जजों को जज के पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। जजों का काम फर्जीवाड़ा करना नहीं है। और अरुण कुमार सिंघल जो कि अपने पद का प्रभाव का इस्तेमाल करके इन जजों से ऐसे फर्जीवाड़ी करा रहा है, उसको भी मेरी माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब और कानून मंत्रालय से निवेदन है, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो कुछ करने वाले हैं नहीं, इसलिए निवेदन है कि वो इन जजों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि समाज में जो निर्दोष लोगों की प्रताड़ना है वो रुक सके, जिनको निर्दोष लोगों को जेल में डाला जाता है वो रोका जा सके। और यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं कोशिश करता हूं। और आप देश के सब लोगों से, युवाओं से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाएं, ताकि जो मेरे साथ हुआ किसी और परिवार के साथ, किसी और भाई के साथ ऐसा ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।